नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने चैनल पे। हमने देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज की हमारी पढ़ाई होने वाली है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसे हमें दिया गया है न्यूटन सर द्वारा। इक्वेशंस ऑफ मोशन आपसे अक्सर 9th क्लास में और 11th क्लास में दोनों क्लासेस में पूछे गए। काइनेमेटिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का हमारा पूरा और पूरा जो फोकस होने वाला है वो ये होने वाला है कि हमें ये इक्वेशन का सार समझ में आ जाए और हमें ये समझ में आ जाए कि भैया इसका डेरिवेशन क्या है। 11th क्लास में इसका डेरिवेशन दो तरीके से, आपका एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा कैलकुलस। कैलकुलस के लिए आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए। 9th क्लास में आपका केवल और केवल ग्राफिकल मेथड है। आज भी हमारी जद्दोजहद रहेगी कि हम ग्राफिकल मेथड को पूरी तरीके से खत्म करें। चल आइए स्टार्ट करने से पहले इसमें 5 वेरिएबल्स हैं, उन 5 वेरिएबल्स से मैं आपको मिलवाता हूँ। VASTU वास्तु, V stands for final velocity, A है आपका एक्सीलरेशन, S है डिस्प्लेसमेंट, U है इनिशियल वेलोसिटी। सर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? शुरुआती रफ्तार किसी भी चीज, किसी भी बॉडी की। आपने मुझे देखा, आप बोले कि अरे अरे वो देखो वो तो फिजिक्स पढ़ाने लगेगा, यहाँ पर भी परेशान करेगा, तो आप भाग गए। आप शुरुआत में बैठे हुए थे या चल रहे थे, डजंट मैटर। उस टाइम पे जो भी आपकी रफ्तार थी वो क्या है? U। V क्या है सर? अब आप चूंकि भागने लगे, क्या करने लगे? भागने लगे, तो इस टाइम पर आपकी जो फाइनल मूवमेंट पर जो रफ्तार होगी वो होगी क्या? एक्सेलरेशन क्या है? अभी रफ्तार में जो बदलाव आया है, अभी रफ्तार में जो बदलाव आया है, पहले आपकी रफ्तार कुछ और थी, अब आपकी रफ्तार कुछ और है, रफ्तार में बदलाव आ गया साहब। क्या ये बदलाव कुछ समय के साथ में आया है? तो यही जो रफ्तार में बदलाव आ रहा है समय के साथ में, किसके साथ में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? एक्सेलरेशन। सर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सीधी सीधी जो दूरी हमने तय की है उसे डिस्प्लेसमेंट। तो आइए पहले देखते हैं तीनों इक्वेशन क्या दी गई है। आपकी जो पहली इक्वेशन है वो है b इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन कहती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी स्क्वायर थर्ड इक्वेशन आपकी कहती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a s। चलो बहुत बढ़िया सर, आप शुरू किया जाए। तो हम लोग बना लेते हैं क्या, एक ग्राफ। ठीक है सर, आज हम चूंकि ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने वाले हैं तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है सर, ग्राफ बनाते हैं। ठीक, बड़े दिमाग से देखेंगे। हमारे पास है दो एक्सिस, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा हमारा टाइम, क्या आता है? टाइम। और वाई एक्सिस पे आएगी क्या? हमारी वेलोसिटी। लिख दिया है, वाई एक्सिस पे आएगी हमारी वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर आया हमारा टाइम। ठीक है सर। अच्छा, जो भी गाड़ी चलेगी, जो भी गाड़ी चलेगी, स्टार्ट होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो रफ्तार होगी। हो सकता है जीरो हो, लेकिन अगर जीरो नहीं हो तो क्या होगी? सर यहाँ पे होगी तो जीरो मान लें। लेकिन अब क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर गाड़ी की रफ्तार जीरो ना हो तो क्या हो, तो यहाँ पर कुछ मान लो गाड़ी की रफ्तार यू। ठीक है, अब मान के चलो गाड़ी ने क्या किया आपका? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली इसकी रफ्तार बढ़ती चली गई और ये रफ्तार बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गई? एक टाइम t पर इसकी रफ्तार, फाइनल रफ्तार हो गई है v। ये इस पॉइंट पर जो रफ्तार है वो कितनी है आपकी? v। फाइनल वेलोसिटी आपकी आगे गाड़ी की v। एक गाड़ी की आपकी u रफ्तार से चलना चालू किया, जीरो से चलना चालू नहीं किया है। हो सकता है जीरो से चले, जीरो से चलेगा तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो ही जाएंगी। लेकिन अगर जीरो से नहीं चला है तो हमने मान लिया कि u रफ्तार से चलना चालू किया और सर रफ्तार बढ़ते 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 कितनी हो गई? v। और सर टाइम कितना लगा है? टाइम सर कितना लगा है? सर हम इस टाइम को मान लेते हैं क्या? टी टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है? टी टाइम लगा है। चलिए सर यहाँ पे मुझे कुछ कुछ दिख रहा है सिमेट्री से। क्या दिख रहा है? सर ये यू है और ये पूरा वी है, तो इतना कितना है? ये पूरा वी है, ये यू है, माइनस कर दो सर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर मेरा वी माइनस
बी माइनस। बड़े ध्यान से देखिए, स्क्रीन को पॉज करके ग्राफ को आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अब जरा देखते हैं इसे, ग्राफ को हमने साइड में लगा दी। सबसे पहली इक्वेशन हम प्रूफ करने जा रहे हैं। सर सबसे पहली इक्वेशन क्या थी? सबसे पहली इक्वेशन थी आपकी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी से। फाइनल वेलोसिटी आपके बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इनटू टाइम के सम के बराबर। चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन्हें नाम देना हो, ओ ए बी सी डी, हमने इन पॉइंट्स नाम दिए। चलिए नाम दीजिए। एक चीज बताइए बड़े ध्यान से, क्या आपको पता है ये tan थीटा स्लोप के बराबर होता है? tan थीटा किसके बराबर होता है? स्लोप के बराबर। tan थीटा स्लोप के बराबर होता है। और सर tan थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पापा बिस्लरी पीयूबिक, हाँ हाँ बेटा। ये साइन का रेशियो है, ये कॉस का रेशियो है, और ये tan का रेशियो है। पापा बियर बेबी बिस्लरी, जो आपको पिलाना हो जूस लगता हो, पापा मना नहीं करते, पापा कहते हैं हाँ हाँ, है ना? तो चलो सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा आ गया क्या? tan थीटा। और सर ये किसके बराबर होता है? स्लोप के बराबर। सर जो भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका जो सर स्लोप होता है, क्या होता है? स्लोप होता है। यही हमारा एक्सेलरेशन होता है। सर इतनी चीज हमें समझनी है। जैसे ही हमारा फॉर्मूला आएगा तो हम रिलेट भी कर पाएंगे इस चीज को, लेकिन अभी के लिए हमें क्या चीज प्रायर नॉलेज होनी चाहिए? सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो किसके बराबर है? एक्सेलरेशन। और सर स्लोप तो किसके बराबर है? tan थीटा। और सर tan थीटा किसके बराबर है? पापा अपॉन बिस्लरी। अरे वाह, क्या ध्यान। सर स्लोप किसके बराबर है हमारा? एक्सेलरेशन के बराबर। स्लोप किसके बराबर है? एक्सेलरेशन। चलो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर, ये रहा मेरी आपका क्या? थीटा। ये रहा आपका थीटा। सर ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर क्या है? सर बी डी। सर बेस क्या है? सर बेस क्या है? ए डी। बहुत बढ़िया। सर बीडी को ध्यान से देखो, क्या बीडी बराबर है पूरे डीई में से डीई माइनस करते हैं? अरे सर मुझे इतने के डिस्टेंस चाहिए, तो क्या पूरे में से इतना माइनस करते हैं? कर दो सर, बीई माइनस डीई अपॉन एडी। सर बीई माइनस डीई कितना था? बी माइनस टू। और सर एडी कितना है? एडी कितना है आपका? साइन के बराबर। सर और सर ये पूरा किसके बराबर? एक्स। सर ए इक्वल्स टू बी माइनस टू अपॉन टी। सर टी को इधर भेज दिया हमने, तो बी माइनस टू इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू यू प्लस। पहली इक्वेशन तो आ गई, पहली इक्वेशन आ गई सर। फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ टाइम के प्रोडक्ट। अगली इक्वेशन देखते हैं हम लोग आने वाले सेक्शन में। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड इक्वेशन की ओर। सेकंड इक्वेशन सर हमारी क्या कहती है? सेकंड इक्वेशन सर हमारी कहती है कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at। सर s क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, और t तो सर सदाबहार टाइम। निकालने के लिए एक चीज बस हमें ध्यान रखनी है, बस एक चीज। लास्ट वाले डेरिवेशन में हमने क्या याद रखा था? हमने याद रखा था सर कि स्लोप जो होता है वही आता है एक्सेलरेशन। अभी सर एक चीज पर ध्यान रखनी है कि जो भी इस स्लोप के नीचे का एरिया होगा, ये पूरा एरिया, स्लोप के नीचे का ये जो पूरा एरिया है, स्लोप के नीचे का पूरा एरिया, अगर मैं ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं सर, अगर मैं ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं, तो सर डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ जाएगा?
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो भी एरिया होता है सर, वो मेरा किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक है सर, एरिया निकालना है सर। सर एरिया कैसे निकालें? अरे देखो, एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर मुझे इन दोनों के एरिया पता चल जाए तो मेरा एस आ जाएगा। हाँ सर, बात तो सही कही। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल? रेक्टेंगल ए ओ ई डी, ए ओ ई डी प्लस इसका एरिया है करना। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। सर बचपन से हमें मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? लेंथ ओ ई। रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है? डी प्लस हाफ। सर ट्रायंगल पे आ रहा है, ये रहा सर हमारा ट्रायंगल। सर ट्रायंगल का बेस कितना है सर? ए डी। बेस है सर आपका ए डी। और सर हाइट कितनी है? सर हाइट है हमारी बी डी। सर हाइट है हमारी बी डी, राइट। और सर बी डी को हम पहले निकाल चुके सर, v माइनस क्यू के बराबर होता है। अब कुछ नहीं करना सर, सिंपल आपको उठा के वैल्यू पुट करनी है। ओ ई की वैल्यू सर टाइम के बराबर है। सर डी की वैल्यू सर ये रहा, डी की ओ के बराबर है यू। बहुत बढ़िया सर। हाँ सर ए डी की वैल्यू आपका ए डी की वैल्यू सर टाइम। और सर बी डी की वैल्यू सर ये रही आपकी बी डी, v माइनस। ओके, यहां तक तो हम। अब यहां पर सर पुरानी वाली इक्वेशन क्या कह रही थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सर v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सर v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। यू को इसका एरिया है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। सर v माइनस यू की वैल्यू यहां से उठा के पुट करो। v माइनस यू की वैल्यू यहां से उठा के पुट किया सर, आ गया सर यू टी प्लस हाफ v माइनस यू की वैल्यू ए टी, ए टी इंटू पी सर, ए टी स्क्वायर। सर ये किसके बराबर था? एस के बराबर था। तो सर आत्मा को ठंडक मिल गई, एस इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो अब सर हमारी बचती है लास्ट इक्वेशन, जो हम लोग देखते हैं आने वाले सेक्शन के। तो हम आज के अपने तीसरे सेक्शन के अंदर, और तीसरे सेक्शन में अब हमें किस चीज के ऊपर चर्चा करनी है? हमें चर्चा करनी है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। सर ये क्या है सर? ये थर्ड इक्वेशन है न्यूटन बाबा की। सर थर्ड इक्वेशन क्या कहती है सर? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। आई बैंगन। सर थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को यूज कैसे करें? सर थर्ड इक्वेशन में भी हमें दिख रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और सर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें बचपन से एक बात मालूम है सर, हमें क्या मालूम है कि ये सर अगर हम पूरा एरिया निकाल दें तो सर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन सर एरिया तो हमने पिछली बार में निकाला था, और फॉर्मूला एस इक्वल्स टू बी प्लस हाफ टी स्क्वायर आ गया। तो अब की क्या करें? अब की सर टेक्निक चेंज करते हैं। टेक्निक चेंज करते हैं सर, क्या रूल है? सर ए ओ ई बी ए। अब की बार हमने पूरा कर लिया, इसे हम लोग क्या से बुलाते हैं? ट्रेपीजियम। क्या बुलाते हैं? ट्रेपीजियम। प्यार से बुलाते, बताओ इसी प्यार से बुलाते, मुझे कोई प्यार से नहीं बुलाता। चलो ध्यान दो भाई, शुरुआत करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बहुत सही बढ़िया। ये होगा हमारे किसके बराबर? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका कहता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू, कह सकते हैं हम, या फिर बेसिकली सेपरेशन। समझा सर? हाफ को मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ पैरेलल साइड। सर ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है सर, दिखी? नहीं दिखी सर। अच्छा, क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है? नहीं है सर। सर पैरेलल नहीं, यहाँ जाकर इन पर इंटरसेक्ट कर देगी, बिल्कुल सर क्लोज बन गई। सर पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल कौन सी साइड है सर? पैरेलल है सर आपका बीसी और ए सर। तो इन दोनों को सम कर देना है। और हाइट बोले तो सर हाइट मतलब ये इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दूरी दिखेगी।
सेपरेशन कितना है, बहुत बढ़िया से करते हैं। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड एओ और बीई, एओ प्लस बीई इनटू सर हाइट कितनी है सर, ओई, सेपरेशन कितना है सर, ओई, और ये पूरा का पूरा किसके बराबर होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। सर ये टू उधर भेजिए, एओ बचा सर, एओ क्या होता है सर, ये रहा ए ओ, सर एओ है आपका यू के बराबर, यू अभी हाफ लिखेंगे, प्लस सर बीई आपका किसके बराबर है, सर बीई ये रहा सर आपका पूरा का पूरा क्या सर, बी। अच्छा सर, सर ओई क्या है सर, ओई ओई सर ये रहा आपका टाइम टी, और सर ये रहा हाँ टाइम आ गया, फॉर्मूले में टाइम मिलेगा सर, टाइम को बताओ सर, मेरा जी बहुत ही जोर से रुकुर फुल बोलेगा है, कैसे ना पाए सर, मुझे याद है बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, अरे सर ये क्वेश्चन तो पीछे ही नहीं छोड़ रही, यहाँ से टी की वैल्यू निकालो सर, बी माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू सर टी, अरे हाँ इसे उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो सर टी की जगह पर, देखो जरा, हाँ बी प्लस यू, सर टी की वैल्यू कितनी है, बी माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू, बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारा। अब क्या है, ध्यान दो सर, हाँ सर ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में ए बी था सर, उधर क्या है एस, सर टू ए को उधर भेज दो, हाँ सर, तो यहां पर हमारी तीसरी इक्वेशन भी खत्म हो चुकी सर। 9th क्लास और 11th क्लास दोनों ही बोर्ड क्लासेस नहीं है, यहाँ पर सर ये पूछा ही जाता है, कई बार ऐसा होता है कि ये वाले मेथड की जगह कैलकुलस मेथड पूछ लिया जाता है क्लास 11 में, तो भी हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए सर इस वाले मेथड को आप लोग खा जाए चाहे पी जाए, लेकिन सर इसे बिल्कुल रिवाइज करके रखेंगे, इसके बिना आपका काइनेमेटिक्स में उद्धार नहीं होना है। तीनों इक्वेशन ये मान के चलिए आपके जीने के 3 विषय। चलिए अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।